दोस्तों अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर इतनी जगह नहीं है कि इन लाशों को अंदर रखा जा सके। दोस्तों लगभग 160 लाशें बाहर पड़ी हुई हैं और 190 लोगों की मौत हो चुकी है। गिनती बराबर चल रही है और भी आगे गिनती बढ़ जाएगी, हो सकता है यह गिनती 250 तक पहुंच जाए। यह 190 लोगों की जो मौतें हुई हैं दोस्तों, यह सिर्फ एक बाबा के चक्कर में हुई है जो यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ता है और वर्दी से कैसे सफ़ेद कपड़ों में नज़र आने लगता है। दोस्तों वह जो सूट बूट पहनकर आता है जिसको लाखों लोग देखने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर एक ऐसी भगदड़ सी मच जाती है कि जिसको बाद एक 160 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों लेकिन सवाल यह है कि आखिर भगदड़ में 160 लोगों की मौत कैसे हो गई और ये जो सूट बूट पहने वाला बाबा है यह आखिर क्या चमत्कार करता है कि लाखों लोग इसकी सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ कैसे हुई, इसका आरोपी कौन है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं थी। दोस्तों इतनी बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और अभी कितनी और गिनती चलेगी और ढेर सारी बातें, ढेर सारे खुलासे हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों। मेरा नाम ब्रजेश कुमार और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस के ज़िले की है। दोस्तों हाथरस और एटा इन दोनों के बीच में एक मुगलगढ़ी गांव है। वहीं गांव में ही 2 जुलाई यानी 2 जुलाई मंगलवार को ही एक सत्संग चल रही थी और वहां पर ढेर सारी महिलाएं पहुंच रही थी, ढेर सारे लोग पहुंच रहे थे, बच्चे बुजुर्ग सब वहां पर पहुंच रहे थे और लगभग लाखों हजारों लोग एक बड़े से मैदान में मौजूद थे और वहां पर एक बाबा आने वाले थे। बाबा का नाम विश्वहरि भोले बाबा, जो विष्णु का अवतार अपने आप को बताते हैं, जो सूट बूट में रहते हैं और उन्हीं के आने का इंतज़ार चल रहा था क्योंकि वही सत्संग हर मंगलवार को करते हैं और आज उनका यहाँ सत्संग था। सब लोग इनके इंतज़ार में थे। लोग भोले बाबा वहाँ पर आते हैं और अपना सत्संग का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। दोस्तों ढेर सारे लोग थे, लेकिन अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिर यह बाबा कौन है। तो बाबा जो है यह भोले बाबा हैं। यह पहले आज से 18 साल पहले ये यूपी पुलिस में दरोगा थे और 90 के दशक में ये कासगंज जिले के पटियाली का जो तहसील है वहाँ के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। दोस्तों यह किसान पिता के बेटे थे और खेती बाड़ी इनके पिता करते थे और इसके बाद यह मेहनत मजदूरी करने के बाद इन्होंने मेहनत की और फिर यह पुलिस में भर्ती हो गए और मेहनत के बावजूद एक डायरेक्ट एएसआई के पद पर पहुंच गए। दोस्तों दरोगा बन गए। दोस्तों लेकिन उसी बीच इनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगते रहे और छेड़खानी के और यह सब गलत कर्मों के उनके ऊपर आरोप लग रहे और लगभग 5 आरोप इनके ऊपर दुष्कर्म के केस लगते हैं। और दोस्तों इसके बाद 18 साल पहले ही इनको एएसआई के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। दोस्तों पुलिस से इनको निकाल दिया जाता है और जब यह पुलिस से निकलते हैं तो यह परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हम क्या किया जाए। और उसी टाइम पे इनके दिमाग में आता है क्योंकि उस टाइम पर इनका नाम सूरजपाल था और दोस्तों पहले इनका नाम सूरजपाल था और जब यह पुलिस से निकलते हैं तो फिर यह अपने नाम को बदलते हैं और यह अपना नाम करते हैं विश्वहरि भोले बाबा, जो विष्णु का अवतार हैं। और दोस्तों यह बताते हैं कि एक दिन मतलब जब यह पुलिस से निकल चुके थे
तो एक दिन इनके सपने में विष्णु जी आते हैं और वह बोलते हैं कि अब तुम इस दुनिया को ठीक से संभालो, तुम्हें हम विष्णु का अवतार देते हैं और तुम ये सब चीज़ें जितनी भी गलत हो रही हैं इनको सबको तुम रोकोगे। और उसके बाद यह अपने सपने को दुनिया वालों के सामने बताते हैं दोस्तों, और सूट बूट पहनकर फिर यह लोगों के बीच में जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह दावा करते हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है और परेशान है और किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी पर भूत प्रेत का साया है, तो वह हमारे सत्संग में आए और हमारे पास आए और उनकी परेशानियों को दूर कर देंगे। दोस्तों, और इनकी कासगंज जिले के अंदर एक बहुत बड़ा इनका आश्रम भी बना हुआ है और जहाँ पर ढेर सारे लोग इनके आए करते थे। और 2022 में जब लॉकडाउन कोरोना काल चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पर यह अनुमति मांगते हैं और एक सत्संग करने के, लेकिन इनको अनुमति मिलती है सिर्फ 50 लोगों की। और 2022 में यह अपने सत्संग में कोरोना काल के टाइम ही लगभग लाखों से ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं दोस्तों, लेकिन उस टाइम पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उस टाइम पर जो कोरोना काल भी चल रहा था, यहाँ तक कि मस्जिदें, मंदिर सब कुछ बंद कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन इनको अनुमति मिल जाती है और लाखों लोगों के बावजूद इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है और इनके बाद यह बराबर पॉपुलर हो जाते हैं दोस्तों। इनका एक यूट्यूब भी है, लेकिन यूट्यूब सोशल मीडिया पर आते ना, मीडिया के सामने आते बिल्कुल गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहे थे और यह महिलाओं में बेहद ज़्यादा फेमस थे दोस्तों। महिलाएं इनकी बिल्कुल फ़ैन हैं और ज़्यादा महिलाएं फ़ैन, और हादसा हुआ है जिससे लगभग 160 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। इनमें महिलाएं और बच्चे हैं, आदमी तो बहुत ज़्यादा हैं, कम हैं, क्योंकि उस सत्संग में ही महिलाएं ज़्यादा थी। और फिर पुलिस से निकलने के बाद अब यह अपने बाबा बनने के बाद फिर अपनी एक पुलिस आर्मी भी अलग बनाते हैं, जिनकी ड्रेसेस बिल्कुल अलग करते हैं दोस्तों। उनमें महिलाएं और लड़के बिल्कुल सबको ज्वाइनिंग देते हैं दोस्तों। जब भी इनका सत्संग चलता था तो पुलिस की तरह चारों तरफ उनकी ड्यूटी लगी होती है दोस्तों। उनके हाथों में डंडे होते हैं और यह पुलिस को अपने ज़्यादा कामों में लेते नहीं हैं। तो यह सब कुछ चल रहा था और दोस्तों 2 जुलाई को दिन मंगलवार को इनका लगभग 12 बजे के टाइम पर यह सत्संग में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं और लगभग 2 बजे के टाइम पर यह निकलने के लिए वहां से रवाना होने के लिए निकलते हैं। और जो दूसरा वाला रास्ता था उस रास्ते को इनके जो सेवा का कार थे वह रास्ता बंद कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते से बाबा निकलने वाले थे। और दूसरी तरफ टेंट के अंदर जो भीड़ भाड़ बैठी हुई थी वह गर्मी से परेशान थी दोस्तों। लाखों की भीड़ एक साथ उठ जाती है। जैसे ही बाबा निकलते हैं तो दूसरे रास्ते से जिससे बाबा निकल रहे थे उसी की तरफ भीड़ बढ़ने लगती है दोस्तों। सबको लगता है कि बाबा जा रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले लें और आशीर्वाद लेने के बाद हमारा सब कुछ काम बन जाएगा दोस्तों। आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद की होड़ के चक्कर में लोग, महिलाएं बाबा की तरफ दौड़े लगने लगते हैं दोस्तों। जिस तरफ बाबा की तरफ दौड़ लगती है पूरी भीड़ ही उस तरफ लोग दौड़ पड़ते हैं और इनके जो सेवाकार थे वो डंडे से भक्तों के ऊपर डंडे मारना शुरू कर देते हैं और उनका अलग हटाते हैं और बाबा की तरफ ना जाएं, डंडे की वजह से फिर और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है दोस्तों। वहीं रोड के किनारे एक गड्ढा बना हुआ था, जहां बड़ा सा गड्ढा जो बिल्कुल बारिश की वजह से फिसलन भरा हो रहा था। और जब भगदड़ मचती है
और 40,000 लोगों की तो महिलाएं बच्चे उस गड्ढे की तरफ जाते हैं और वहीं पर फिसलकर उस गड्ढे में जाकर गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों वो एक दलदल टाइप का गड्ढा था और उसी गड्ढे में एक के बाद एक गिरते जाते हैं और लगभग भीड़ पूरी तरह गड्ढे में गिर जाती है और भगदड़ बराबर चल रही थी और किसी को कुछ पता नहीं था। और जब सारे लोग निकल जाते हैं तो उसके बाद जो वहाँ पर बच्चे बूढ़े सब औरतें महिलाएं दबी पड़ी थी उनको निकाला जाता है। दोस्तों जिसमें एक के बाद एक गिनती शुरू होती है तब 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल बहुत सारे लोग अभी जिनकी हालात गंभीर है उनको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और भागते हैं कि लेकिन यह खबर चारों तरफ फैल जाती है। और हैरान की बात यह है कि जहां पर 160 लोगों की मौत हुई है वहां पर पुलिस का एक भी जवान मौजूद नहीं था। और वहीं डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं जब 30 लोगों की मौत फिर 60 फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि जो भी इसमें परेशान हैं जो भी पीड़ित हैं उनका इलाज करवाया जाए। दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंच जाए और जांच पड़ताल की जाए कि आखिर क्या मामला हुआ। मौके पर डीएम आते हैं और डीएम यह बात बोलते हैं कि इसकी अनुमति एसडीएम से ली गई थी लेकिन आखिर कैसी अनुमति ली गई थी कि उसके बाद पुलिस निगरानी करने नहीं पहुंची। दोस्तों बल्कि जिस जगह की अनुमति ली जाती है वहां पर पुलिस एक बार और पहुंचती है और जाकर देखती है कि एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सारी गाड़ियां वहां पर खड़ी होती हैं लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। दोस्तों 160 जब लाशें निकाली जाती हैं तो अस्पताल के बाहर लेकर पहुंचते हैं तो अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लग जाता है। दोस्तों वहां पर की हालत खराब थी और गंभीर थी। उनको अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं जिनकी सांसें तक चल रही थी लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाता है और उसके बाद उन लोगों की भी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस भगदड़ का गुनहगार कौन है, किसको सज़ा मिलनी है चाहिए। उस बाबा को जिसने यह पूरा कार्यक्रम करवाया और अपने यह सब कार्यक्रम की वजह से इतने सारे बेगुनाहों की बेकसूर लोगों की जान चली गई। दोस्तों वहीं अभी बाबा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है बल्कि बाबा के जो सेवाकार हैं जो लोग एसडीएम के पास